मैं चाहूंगी सर। जी जी। सर क्या मैं एक बात कह सकती हूँ तमाम जरूर मेंबर जरूर से। जरूर। पीना अच्छा अभी हो मेंबर्स गया था मैं खैर ये ठीक। बात कहना जो होता चाहूंगी ही कि बड़ा आप मजा बिल्कुल आता। बेफिक्र हो जाए। हाँ यू। आपने जो फॉर्म ज्वाइन किया है ना वो आपको हर लिहाज से तैयारी करवाएगा। मतलब कि नोट्स प्रोवाइड करने से लेकर हर चीज। तो इसमें अगर उन्होंने सर को मेंटोर के तौर पे लिया है, तो इसका मतलब है कि सर एलिजिबल है। आप इस मामले में बिल्कुल फिक्र ना करें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फॉरम है और हर चीज आपको जब तक पेपर नहीं हो जाते ना ये आपके साथ है, आपको छोड़ते नहीं है इंशाल्लाह। चलें, अस्सलाम वालेकुम थैंक यू मैम। सर, मेरा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पोस्ट के अस्सलाम। लिए अप्लाई करने के लिए? अभी आपने अप्लाई सर नहीं मेरा किया? एक क्वेश्चन है। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, मैंने नहीं किया। 5 ईयर एक्सपीरियंस है इसका नाम। सर एक क्वेश्चन टू मेरा इयर्स है। एक्सपीरियंस। सर मेरा सवाल ये है कि टाइम क्या होगा, क्लास का टाइम जो है वो अब कितने टाइम की ये क्लास होगी? ये ये चीजें आपको मैम बता देगी, क्योंकि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको देख लेंगे कि वो कब अवेल होते हैं। ऑलमोस्ट तमाम जो है ना वो इसी हमारी वक्त बात। हमारी एक हम्बल सबमिशन ये है कि कोड टाइम ना हो, कम से कम इस माह के लिए। जब 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 आप कहेंगे, जब आपके जो है ना वो मेजोरिटी मेंबर्स कहेंगे, तभी रखेंगे भाई। ठीक हो गया, थैंक यू। मैडम फी के हवाले से काइंडली बता दीजिए फिर। सर अच्छा जी जी बोले। अस्सलाम वालेकुम और सर। एक और बात है, बस आप एक और बात है, हमारा जो क्लास में एक वो होगा ना, जो एनवायरनमेंट होगा वो बड़ा ही फ्रेंडली होगा। खुल के बात करेंगे। चाहे एक वक्त में 8 भी बोल देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। अब मतलब वो कोई इतना डेकोरम वाला साहब नहीं होगा। मेन जो मेन मकसद है वो ये होगा कि कुछ ना कुछ, अभी तो हम बात कर रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम तो हम जब क्लास होगी तब हमारा बड़ा ही वो सिर्फ टू द पॉइंट, और किसी ने कोई एमसीक्यूज का कोई तैयार किया है, जो भी किया है डिस्कस करना है, वो सब सुनेंगे। फिर हम उनसे एक दूसरे से सुनेंगे, ताकि जो है ना वो याद वाला काम ज्यादा रहे एज कम्पेयर टू जो है ना वो पढ़ने या पढ़ाने से। तो सर ये मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। तैयार है। जी जी। सर काइंडली चार्जेस बता दें। ये मैडम आपको बता देगी, क्योंकि फ्रेंड स्पीकिंग वेरी जो है ना, मैं सर बाबा नदीम साहब का जो है ना वो एक तो स्टूडेंट्स हूँ, दूसरा उनका मुरीद भी, मतलब उस लेवल का हूँ कि जिन्होंने इतना अरसा विदाउट एनी सिंगल पनी मतलब पीनी हमें पढ़ाया है, वो कमाल है। अगर वो थोड़ा बहुत मतलब जितना भी वो पे करेंगे तो आई थिंक सो कि वो आपके जो है ना वो फायदे के लिए मोस्टली होगा कि कुछ इतना सेटअप शेटअप हो, ये वो चीज़ें। बट फीस सर मुनासिब होगी, मैडम आपको बता देगी। जी जी। सर एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मुझे मेरी फ्रेंड ने लिंक सेंड किया, तो आप कैसे ज्वाइन करना है सबको? मेरी फर्स्ट क्लास है, मैं बस ये लिंक ज्वाइन किया है और मैं सुन रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं ये है। ये ये जो मैडम, जो होस्ट मैडम है, मैडम अनम, आपको आप उनको मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको तमाम चीज़ें बता देंगी। और देन कल से आई थिंक, जब भी मैडम कहेगी, कल से परसों से जब भी है, तो हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि अभी मैं तो इसका भी इस हक में भी हूँ कि आज भी ये क्लास मतलब एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट की जाए, ताकि एक एक जो मोमेंट है ना वो आपका बचे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी आपके जो वर्क हैं उसको डेफिनेटली, टैक्सिंग लॉयर हैं तो आप काम पे होंगे, कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करें। सुबह से लेकर शाम तक आप 1 महीना लगा दें। मैं आपको कैसे बताऊं कि आप लोग जन्नत में जाएंगे। 2.5-3 लाख तनख्वाह है, बड़ा प्रोटोकॉल इसमें है। और सुबह से सर लेकर काइंडली शाम तक मैं सैलरी के अलावा जो प्रिविलेजेस हैं वो भी जरा काइंडली एक्सप्लेन कर दें, ताकि हमारे मोटिवेशन के लिए भी ठीक रहेगा, अच्छा होगा सबके सर लिए। सर आप ये देखिएगा कि जब आप हमारे पूरे थाने के जो थाने बने ना, उसके सरबराह आप, मतलब एसडीओ के बाद आप होंगे, वो भी आपसे हेल्प लेगा भैया, वो आपसे वो असिस्ट करेगा, क्या बताएं इसका कैसे ला करना है। आपने कोर्स में आप मतलब सबको आपने आगे लेके जाना है डेफिनेटली। समको आपको जो व्हीकल्स है उसका बंदोबस्त भी किया जा रहा है, अच्छी वाली कार्स का और बाकी चीजों का भी। तो और बेड शेड और पता नहीं अच्छे अच्छे ऑफिस, और एक पूरा जो है ना वो बात, मतलब मेरे को इसकी बस आप सर ये प्लीज एक मानेगा चीज कि आप। बताइएगा कि जो जी प्रैक्टिसिंग जी। नहीं है तो उनके लिए फिर ये कैसे कोप अप करेंगे, वो लोग हो जाएगा उनसे भी? बल्कि उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो इस महीने को लगाएं, और इस महीने को जो है ना वो मतलब ऐसे समझे कि ये हमारा आखिरी महीना है और इसमें निकालना है। और डेफिनेटली यही जो महीना है
इसमें एमसीक्यूज होंगे, इसमें वो चीजें बार बार। अभी बैठे बैठे आपको 3 दफा कह दिया कि सेक्शन 3 के तहत अथॉरिटी बनती है। मैंने आपको ऐसे एमसीक्यूज करवाने हैं कि ऐसे हम करेंगे, बल्कि मैंने नहीं करवाने, आपने मुझे करवाने, या मैं आपको ऐसा, हम ऐसे बातचीत करेंगे कि भूले ना। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग भूलेंगे कि सेक्शन 3 के तहत अथॉरिटी बनी है। तो इस तरह की जो है ना सेक्शन एमसीक्यू हम तैयार करने और सर इसका जी जी सिलेबस पीडीएफ में भेज देंगे आज हमें? जी 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 मैं अभी अभी प्रॉपर जो है ना वो मैडम आप लोगों का ग्रुप बनाएगी जो पीसी इसको फॉर्म ज्वाइन में कर भी रहे हैं। भेज दीजिएगा जी। हाँ चलो सर अच्छा, मैडम ने उसमें भी जो भेज देंगे। सर मैडम ने जो पोस्ट की हुई है ना एड, जिसमें जिसमें आपका था कि आज क्लास है, उसी में सिलेबस सारा मेंशन किया हुआ है। वो इस ग्रुप चलो में खैर। तो नहीं भेजा जहाँ पे हाँ चलो कोई 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 इसकी। कोई बात नहीं, यहाँ हम पे हमारे लिंक भाई आया हम हुआ था ना, जिन ग्रुप्स में लिंक है उसी में ही वो सिलेबस कोई भी दिया हुआ है। भाई भाई कोई बात नहीं, हम हाजिर हैं। हम आपको 10 दफा कहें, हम आपको लिख के बताएंगे कि इसका ये जो है ना वो सिलेबस है। हम आपके 20 दफा भी पूछेंगे तो बताएंगे। जी अच्छा सर, इसमें एक और मजे की बात है। जी जी। तो इसमें जो रेगुलर प्रोसिक्यूटर है ना लगे हुए हैं हमारे दोस्त सर, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। आखिर इसका कोई प्रोटोकॉल होगा ना सर? यार मैं कहता हूँ उधर तनख्वाह 1.25 लाख की लगभग है, और वहां पर धक्के और ये चीजें, यहाँ पर नया डिपार्टमेंट 2.5 लाख तनख्वाह। सर इतनी ऐसे ही तनख्वाह है तो सर। आपके जो है ना वो कहाँ कहाँ होती है। सीए सर मेरा एक सीए से क्वेश्चन लेवल है। की। जी 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 मैडम। सर फिर सर मैंने ये पूछना था कि जो शेड्यूल लॉज आप बता रहे हैं तो उसको हम मतलब गूगल से जाके वो पीडीएफ में डाउनलोड करें और उसके बाद उसका प्रिंट निकालें, या इसकी कोई सेपरेट बुक होगी? मैम मैम उसमें बुक तो नहीं होगी। उसमें वही, बल्कि आप कोशिश करें कि जो इसका एक्ट है ना, मैं सेंड कर दूंगा। जो इसकी वेबसाइट है ना उसमें जो एक्ट दिए गए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्ट कुछ जगह पर ऐसे भी एक्ट दिए गए हैं जो उनके पुराने वर्जन थे, जो उन्होंने वो अडॉप्ट नहीं किए थे, तो उन्होंने मॉडिफाई किया था। तो जो न्यू अमेंडेड है ना सबसे लास्ट वाला, उसको करेंगे तो हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे मैम तमाम चीजें। सर तो क्लास का सर क्राइटेरिया क्या होगा? हम लोग डेली बेसिस पे लाइक एक दिन पीरियड को लेकर चलेंगे, या हम डिवीजन करेंगे कि डेली बेसिस पे हम मैम लोग ये सब कोई एक्ट्स को लेकर चलेंगे? मैम स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि हम एक कभी भी एक सब्जेक्ट को नहीं पकड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो ये जनरल लॉ है उससे हट के जो ये शेड्यूल लॉज और पीरियड एक्ट है ना, इसको तो हम पांचों को डेली बेस पे जो है ना वो टच करते रहे हर चीजों से। कि अगर लेट्स सपोज कल भी अगर वो पेपर हफ्ते बाद भी आ जाए ना, तो हम कोशिश ये ना समझें कि हमारा पेपर बहुत दूर रह गया है। हम इतना जो है ना उसको तमाम एक्ट के सेक्शन को मिला कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो है ना वो माइंड को ब्रॉड कर, तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। सर काइंडली पीरियड का बता दें, गूगल से मिल जाएगा? जी मेरे का क्या है? पीरियड गूगल से डाउनलोड हो जाएगा? जी जी हो जाएगा ये मैम, हो सेपरेट कोई जाएगा बुक मैम, है? सर कौन से ईयर का है? ये 2024 का है। 2024। सर ये ठीक है। कितने मार्क्स के पेपर होने हैं इसके? यानी एक ही पेपर होगा, वन पेपर जी एमसीक्यू, जी या जी 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 एक पेपर प्रोग्राम सीक्वेंस का। सर सिर्फ मैंने 100 पूछना मार्क्स का आप सर? ऑलरेडी सर जी 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 प्लीज प्लीज स्पीक। सर मैंने पूछना है आप किस पोस्ट के लिए आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, और आपने क्या थॉरोली स्टडी की थी या स्मार्ट स्टडी की थी, या किस तरह का, और कितनी देर होगी आपकी पोस्टिंग को? मैम जो पोस्ट है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है। अभी ट्रेनिंग चल रही है, दूसरा मंथ है हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग में। तो तैयारी इसकी स्मार्ट स्टडी से ही होती है डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो सिलेबस था उसमें पीरेक भी था। तो हमने पीरेक को ना बड़े ही वो निमोनिक तरीके से याद किया हुआ था। पता नहीं क्या, मुझे वो नाम भूल गया, उन्होंने पूरी लाइन बनाई थी हर सेक्शन को याद करने की। तो वो आपको दोबारा फिर हम देख के सेंड कर देंगे। तो स्मार्ट स्टडी एट द एंड आपको यहाँ पर काम आनी सर है। इसमें पोस्टिंग डोमिसाइल वाइज होती है या कैसे होती है? जी जी डोमिसाइल वाइज, डोमिसाइल ये डिपार्टमेंट आपको मतलब से रिटेट कर रहा है इस मामले में, कि जो जहाँ आपको जो तहसील है वहीं आपको लगाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे। सर जो और लोग सर ये ऑलरेडी प्रोसिक्यूटर की सीट पर हैं, अगर उन्होंने अप्लाई किया तो उनका तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा, तो फिर नहीं नहीं प्रेफरेंस तो नहीं उन्हें ही नहीं नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, मैडम मैडम नहीं। उनका एक्सपीरियंस जरूर होगा, बट उनका जो सेक्शन याद करने में या जो ब्रेकी ब्रेकी चीजें होंगी ना, उनमें उनका एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं होगा। आप दो कि वो हमारे बड़े हैं, रिस्पेक्ट हैं, बट अगेन जो सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर बच्चों वाला काम शुरू करना है हमने। कि सेक्शन जो है ना वो 4 किस के बारे में कहता है, 5 किस के बारे में। अब लेट्स सपोज एक दफा हमने पढ़ लिया है, तो फिर कैसे याद रहेगा कि 5 ये है, 6 ये है, 10 ये है। तो उनको जब हम कंपेयर जो है ना करेंगे ना एसोसिएटिव बना के, अच्छा जो अथॉरिटी का सेक्शन है वो ये वाला है, जो फोर्स जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लेवल का है ना सेक्शन, वो ये कर रहा है, ईओ आईओ को ये कर रहे हैं।
मतलब उसको हम ऐसे करेंगे कि अब लेट्स सपोज जो है ना सेक्शन 30 डील करता है प्रोसिक्यूटर को, तो हमको 30 से ऐसा निमोनिक्स बनाएंगे कि जो है ना वो 30 से हमें वो प्रॉपर याद रहे कि 30 होंदा है, फलाना है प्रोसिक्यूटर होंदा है, कोई इस तरह की जो है ना उनको कोई चुटकुला बना के याद कर लवांगे, क्योंकि ये चीजें ही आपको वहां पर याद आनी है। आपको जितना आप उसको उसको घुमाएंगे करेंगे वैसे ही होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। आप एक दफा करने का आपको लगेगा आपको याद हो गया, बट अगेन भूल जाएगा। पेपर में तो डेफिनेटली भूल जाएगा ना, जब वो बड़े बड़े करीब करीब से वो एमसीक्यू होते हैं। तो मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा, या मेरा मैसेज ये होगा कि हम ना इसको बड़े निमोनियस तरीके से याद करेंगे, एक ऐसी चीजें बना के अब लेट्स सपोज 4 5 सेक्शन है, एक सेक्शन है 20, एक है 30, एक है 60, तो हम ये करेंगे ना कि सेक्शन 30 ये कहता है, सेक्शन 60 ये कहता है। डेफिनेटली जब भी सब वो 30 और 60 हमारे सामने आएगा, हमें वो दोनों सेक्शन याद हो चुके होंगे, सर इस आपकी चार आवाज को नहीं मिला सही के। आ रही। ये अभी आपको बात आ रही सर डिस्टॉर्शन है। सर शोर आ रहा है, बहुत और ज्यादा शोर। और है। सर ये ये कह रहे जब एग्जाम कंडक्ट हैं होगा हमें ईमेल आएगी, मैसेज आएगा, कॉल आएगी? ये किसी का सॉरी, ये किसी का ऑन है माइक, ऑफ ऑफ करने की बात आ रही है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी जब सर ये एग्जाम कंडक्ट होगा सर हमें आवाज ईमेल नहीं आ रही आएगी, आपकी मैसेज या बिल्कुल भी। कॉल? और यार, एक्सक्यूज मी ये भाई सर, सर शोर है भाई बहुत, भाई आवाज नहीं आ रही। यार, ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज वो ऑफ करना। सर आवाज का बहुत प्रॉब्लम है। ये किसी का माइक ऑफ है यार, ये बटी यार, बटी ये माइक ऑफ करना प्लीज। हाँ, अभी तो सर और भी है। एक्सक्यूज मी यार सर, निशान भट्टी साहब, माइक ऑफ कर दिया प्लीज। फॉरगेट सर जब एग्जाम इसके कंडक्ट ऊपर कोई होगा बुक हमें नहीं आई मैसेज इसकी आएगा, एमसीक्यूज की? ईमेल आएगी या कॉल आएगी? मेरी आवाज क्यों शोर क्यों कर रही है? हाँ, सारी अब आवाज आ रही है? म्यूट कर देना सब लोग अपने। अभी अभी किसकी आवाज, अभी अभी आवाज आ रही, नहीं आ रही? सर जब एग्जाम कंडक्ट होगा हमें किस तरीके से रिसीविंग आएगी, मैसेज, कॉल या ईमेल? पीपीएससी जी सर। पीपीएससी अच्छा मैडम, मैडम अनम, अब कोई इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप प्लीज पूछिए, देन उसके बाद हम तो वाइंड अप करें मैडम। वैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि पीराइट में से जो आपका एग्जाम हुआ तो उसमें से कोई सिनेरियोज बना कर उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे या सेक्शंस वाइज में यानी इस तरह से पूछे थे? मैडम मैडम दोनों काम थे, सेक्शन वाइज भी पूछे गए थे और सिनेरियो वाइज भी थे भी उसकी थे। बहरहाल सर मजा आया इंट्रोडक्टरी लेक्चर का ना, थैंक यू। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया, बहुत मजा आया। नहीं आई थैंक यू एमसीक्यूज की। अगर एक मिनट अपना तो सर आप जनाब ने इंतजार करें। जनाब ने फरमाया कि पीपीएससी के जरिए, जबकि ये तो डिपार्टमेंट पेपर ले रहा है। नहीं नहीं नहीं, असल में अभी आज आपने देखी सीट रिक्वेजिशन की पीपीएससी में एसडीओ की, तो जी ये जो जी वो डिपार्टमेंट, हाँ जी जी ये असल में ये जो अप्लाई हो रहा है ना, ये इन्होंने एक नई वेबसाइट है ना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जॉब्स, वहां पर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ना अभी ये फिर आगे कर रहे हैं, पीपीएससी को रेफर कर रहे हैं। हो सकता है पीपीएससी एग्जाम ले। हाँ डेफिनेटली वही आपको लेगा इंशाल्लाह। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करे। ठीक हो गया सर। जी मैडम, मैडम अनम जी सर। जी, क्लास को आप फिर वाइंड अप करें यहाँ पर। जी ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन और मजीद नहीं है तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। मैम कुछ काइंडली नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर बता दें ताकि राब्ता कर सके, जी क्योंकि मैम बहुत मैंने से मैसेज भी लोग। किया है तो प्लीज बताइएगा मैं चार्जेस वगैरह और वो। नंबर, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो नंबर नोट डाउन कर लें। 0324 941 6062। मैंने अभी कुछ देर कबल भी मैसेज किया है यहाँ पर। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा मैडम, ये कुछ कुछ सवाल कर रहे हैं तो इसके बाद हमारी जो इंटरव्यू होगा वो कितने वक्त में हो जाएगा? मैडम, जिस तरह ये पूरा डिपार्टमेंट को खड़ा कर रहे हैं, डेफिनेटली इनके पास पैसा है तो खड़ा कर रहे हैं, इतनी जल्दी तमाम चीजें कर रहे हैं। ये तो
आपके लोग आपके जब बैच जब आपके ये पैनल बने ना तीन तीन चार चार, अभी आजकल तो कोई और सीट्स हो तो वहां पर एक पैनल बड़ी मुश्किल से मान रहा होता है, दो मान रहे होते हैं। और पीओ डिपार्टमेंट के लिए पांच पांच छह छह जब पैनल बनेंगे आपके, दो दो एक दो दिन में इंटरव्यू खत्म हो गई, वो मार रहे इन्होंने। हमारे कितने बंदे थे, 400 सीट थी आई ओ की, चार तरह पांच पांच दो 2000 के लगभग बंदे थे, और इन्होंने विद इन 15 और 20 डेज में जो है ना वो सारे इंटरव्यू करके वो मारे थे। सर अंदाजा टोटल करें सीट्स कितना कितनी हाई है इसकी? सीट्स। आई थिंक कितनी है सीट्स, किसी को आइडिया है इसका? सर वो बहुत है, ऐसे तो 154 है। 154। हाँ हाँ, ज्यादा के जितने इसके हैं ना पुलिस स्टेशन, इन्फोर्समेंट स्टेशन, थाने, उतने ही इन्होंने प्रोसिक्यूटर लिए हैं। सही, 154 है। बहुत सीट्स हैं, ओए ओए ओए। ये सर आपको ट्रेनिंग में क्या चीजें सिखा रहे हैं? हमारी थोड़ी बहुत ही ये पीटी शीटी और पीटी परेड होती है, बाकी सुबह 8:30 से लेकर 1:30 तक क्लास होती है लॉ की। इसमें जो एडिशनल आईजी हैं मंदर जैदी साहब, वो इसको हेड कर रहे हैं। और एक हम और बहुत से जो है ना वो अच्छे अच्छे वकला प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से जो है ना वो आए होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। कुछ लोकल इनके जो डिपार्टमेंट लॉ स्टाफ का है वो करा रहा होता है। और आप अंदाजा करें कि जो हमारा मैथ है वो जो इनके इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर है उन सबसे हैवी वाला है। यहाँ से आप जो है ना वो डिफरेंशिएट लगाएं। जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं वहां पर पहले कूलर नहीं थे। मेरा डिपार्टमेंट के जब बंदे आए हैं तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि सर जो है ना डीजी साहब को हमें गर्मी लगती है, हम बादशाह सलामत हैं। तो उन्होंने हर कमरे में कूलर लगवा के दिए हैं। अब ये देखेंगे जब इतने नाज नाज नखरे उठा रहे हो तो फिर क्या ही होगा आगे। सर फिर नहीं बगैर नहीं, क्या वेरी शिकायत नाइस। हमें? जी जी। सर काइंडली ये भी बताइएगा कि ये सिर्फ सैलरी ही है 2.5 या इसके अलावा कोई अकोमोडेशन वगैरह, फ्यूल, कोई और अलाउंस भी हैं? हाँ, फ्यूल ये एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि डीजी साहब बता रहे थे कि इन्होंने आईओस के लिए भी अलग से जो उनका वो होगा ना जाने आने का कोर्ट्स में मामला, तो उसके लिए अलग से पैसे उन्होंने वो फंड रखा हुआ है। तो ये तमाम चीजों को देख के हिसाब लेके चल रहे हैं। मतलब ये अदर देन अलाउंसेस है ये सैलरी जो है? जी 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 जी। और सर आपको अकोमोडेशन भी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है जस्ट फॉर ट्रेनिंग या फॉर नहीं, लाइफ अभी टाइम अभी तो या फॉर सर्विस? अभी अभी तो जी जी। अभी तो इधर ही है ना। देन जो हमारे इन्फोर्समेंट स्टेशन बनाए हैं, हम तो वहां पर ही जो है ना वो कोशिश करेंगे कि सेटल हो वहां पर। बेड शेड और बड़ा ही अच्छा माहौल बना हुआ है। कुछ उसमें अकोमोडेशन भी आई थिंक होगी, कोई हिसाब किताब लगाएंगे ये। तो अगर ना भी अच्छा, हुई तो मतलब हमारे लिए भी फिर ऐसे ही है? हाँ, आपका प्रॉपर वहां पर एक ऑफिस होगा, बड़े वाला ऑफिस अच्छा, होगा, और कमाल होगा। ठीक हो गया। ये थाने में ही सर प्रोसिक्यूटर चाहिए? नहीं, इंशाल्लाह 1 महीना है, बहुत जल्द पेपर हो जाने हैं। तो एक अलग से जो है ना वो 4 माह लाइफ में जॉब को लेकर मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ। सर से भी कर रहा हूँ, बाकी से भी। तो ऑलमोस्ट 7 या 8 इंटरव्यू में ड्रॉप हुआ हूँ अभी। एक जो 1122 लॉ ऑफिसर था, एक नेवी के लॉ की ब्रांच थी, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस था, और इसके अलावा और कौन सा था, ये FIM इंस्पेक्टर का था। इनलैंड रेवेन्यू का इंटरव्यू ड्रॉप हुआ है। तो मेरे तो 8 9 ड्रॉप हुए हैं, अभी जाके ये हुई है। तो एक जो अलग से खुशी होती है ना, और जो ये फैमिली और जो वो बातें, अब जो वो किस तरह, वो कौन सा एक गाना है, ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, मारेंगे ताली, वही वाला बिल्कुल फील वही वाला आता है। आपको फील आएगा कि यार ये बंदे कल क्या थे और आज क्या हैं। तो अल्लाह का नाम लें और लगाएं एक महीना। ग्रेट। सर अपना इंटरव्यू थोड़ा सा शेयर कर दें। सर कितने एप्लीकेंट्स है, कुछ आइडिया है आपको कि एप्लीकेंट्स कितने हैं? मुकला हजरात कितने ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 6 हज़ार हो जाएंगे, 4 हज़ार हो जाएंगे। और इसमें तो जी एक्सपीरियंस जी, भी 5,000 5 5 से ऊपर नहीं होते थे। हाँ, नहीं वो नहीं होते ये तो। मतलब वो तो जज में और बाकी में नहीं होते। और इसमें यकीन करें पढ़ने वाले सिर्फ कितने होंगे आपके, 1 हज़ार भी नहीं होगा। अभी लास्ट टाइम जो मैंने ये दिए थे इसके रिटर्न, वो कौन सा था भला, वो इन्वायरमेंट का एडी का और इंस्पेक्टर का, वो जब वो दिए थे, एक वो था एडी कॉमर्स इंडस्ट्रीज वाला। उसमें 56 आई थिंक मेरिट था, और मेरे 50 या इतनी मार्क्स थे उसमें वन पेपर में। तो अल्लाह का नाम लें, करें सर सर एक बार। सर आप सर लॉयर हैं, अपना लेकिन इंटरव्यू आपने थोड़ा सा एज अ शेयर कर प्रोसिक्यूटर ही दें ज्वाइन कैंडिडेट। किया, एज अ ईओ ज्वाइन मैं मैं किया आपने पीरा को। मैं मैं
मैं मेरी अभी 4.5 ईयर जो है ना वो एक्सपीरियंस है। एक दफा जब डीजी हमारे आए थे यहाँ पर, तो मैंने तो रिक्वेस्ट की भी थी सर कि हमारा जो सिविल जज का जो है ना वो एक्सपीरियंस 2 साल का है, तो आप मेहरबानी करें थोड़ा सा कम कर लें। बट दे सेड कि नहीं, हमें जो है ना वो हाई प्रोफेशनल जो है ना वो चाहिए डेफिनेटली। आप आपसे वो उनको बहुत हाई उम्मीदें भी हैं, तो मेरा फिर इसलिए मैं नहीं अप्लाई कर सका। सर काइंडली अपना इंटरव्यू कुछ शेयर कर दें, क्या क्वेश्चनिंग हुई थी। चलें सर, हम लग जाएंगे, हम आपके साथ ही होंगे सर इंशाल्लाह। सर जरूर। बाकी ये है कि इंटरव्यू हम इंशाल्लाह एक दफा ये तो करें ना, फिर अब उसके बाद हम वो भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे सर। आप एक दिन में सारा कुछ करेंगे तो फिर दूसरे दिन क्या करेंगे हम? सर वो साइड ही हो जाता है ना, उनका फोकस के साइड पे ज्यादा है। सर नहीं बहुत नहीं शुक्रिया वो, आपने, सर बहुत अच्छा है, आपने आप लोग मोटिवेट किया हमें। थैंक यू मैम। चलो मैम, आज खत्म करते हैं यहाँ पर इंशाल्लाह। सर कब से स्टार्ट हो रही है ये क्लास? ओ, खुश रहें, खुश रहें, सलामत रहें। मैडम ठीक है, फिर खत्म करें अभी। जी सर ठीक है, बहुत अच्छी क्लास रही। थैंक थैंक यू, यू थैंक सो यू सो मच मच। सर। ओके।